हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पेश है एक नया वीडियो। देखिए, आज हम डीप डाइव करेंगे एक बहुत ही रेयर और पावरफुल किताब पे, ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग। ठीक है, ये किताब का नाम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाय सेथ क्लेयरमैन। ये बुक एक होली ग्रेल मानी जाती है। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, ये है प्रिजर्विंग कैपिटल, अवॉइडिंग रिस्क एंड इन्वेस्टिंग विद मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये प्रिंसिपल दैट जो लेजेंडरी जो इन्वेस्टर हैं जैसे वॉरेन बफेट है, चार्ली मंगर ने इसको अपनाया है। ठीक है, तो इस एपिसोड में हम जानेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है और इसके क्रूशल पॉइंट्स क्या हैं, की प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क एडवर्स इन्वेस्टिंग एंड हाउ टू फाइंड अंडर वैल्यू स्टॉक एंड अवॉइड मार्केट ट्रैप्स। तो सेट क्लेमन की बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है। ठीक है, इसे समझिए। तो अगर आपको वाइजली इन्वेस्ट करना है अपने पैसे को और हार्ड अर्न मनी को, तो इसको समझिए। ठीक है, सेगमेंट वन, अंडरस्टैंडिंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी? देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से करें कि अगर कुछ भी गलत हो जाए तो आपका नुकसान मिनिमम हो। ठीक है, ये चीजें लाइफ में भी आती हैं और वेल्थ में भी आती हैं और कई चीजों में आती हैं। वॉरेन बफेट के गुरु जो बेंजामिन ग्राहम है ने ये कॉन्सेप्ट दिया था ओरिजिनली, और फिर सेट क्लेयरमैन ने इसे और रिफाइन किया। क्लेयरमैन कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का असली गोल सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं, बल्कि लॉस को मिनिमाइज करना है। स्टॉक मार्केट में जीतता कौन है? जो कि लॉस नहीं करता या लॉस को कम कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर आप एक ब्रिज इंजीनियर हैं और आपको एक ब्रिज डिजाइन करना है तो 50 टन लोड उठा सके, तो क्या आप एग्जैक्टली 50 टन का ब्रिज बनाएंगे? नहीं, उसमें आप सेफ्टी मार्जिन रखेंगे ताकि ब्रिज कोलैप्स ना हो, कि आप ये बनाएंगे कि वो 70 टन तक का लोड ले सके। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं आप? इसे कई पॉइंट में अलग अलग टेक्निकली फिजिकली साइंटिफिकली अलग अलग टर्म दिए जाते हैं, मगर इसको मार्जिन सेफ्टी कहा जाता है एक्चुअली। ठीक है, तो अगर आप लेट्स से 100 मीटर की रेस में अगर आपको जीतना है, फर्स्ट आना है, तो आपको 200 मीटर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी 200 मीटर मैंने इतने 12 सेकंड में कर ली या 20 सेकंड में, जो भी है आपका, तब आप 100 मीटर की रेस क्लियर कर लोगे। कहते हैं ना कि भैया बहुत टफ काम करो, कह रहा भैया ऐसा है, चने चबाना सीख ले, गुलाब जामुन तो अपना आप मिल जाएगा, कहते हैं ना पढ़ाई लिखाई में भी। ठीक है, तो देखिए, सेम लॉजिक इन्वेस्टिंग में भी अप्लाई होता है। अगर आप किसी भी स्टॉक की वैल्यूएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी एक्चुअल वर्थ 100 है, तो आप 70 या 80 पे भी बाय करेंगे। ठीक है, ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी यार, ये इसकी एक्चुअल वर्थ 100 है तो मैंने इसे डिस्काउंटेड, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप डिस्काउंटेड प्राइस पे ही स्टॉक को खरीदें। इसका बेनिफिट क्या होगा? एक तो मार्केट फ्लक्चुएशन से आप, आपको प्रोडक्शन होगा, फिर रिस्क कम रहेगा, फिर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होगी आपकी इससे। राइट, सेगमेंट टू, कॉमन मिस्टेक इन्वेस्टर मेक। देखिए, स्टॉक मार्केट फुल ऑफ ये ट्रैप है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर फॉल इसमें। स्कैम स्पैम इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोग सोचते हैं कि इसमें आए या ना आए, आए ना आए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, पहले समझते हैं कि ये किताब क्या क्या हमें कन्वे करना चाह रही है। जो सेट क्लेयरमैन के मुताबिक बिगनर सबसे ज्यादा ये मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं? सबसे पहले ओवर पेइंग फॉर स्टॉक। लोग हाइप या इमोशन में आकर एक्सपेंसिव स्टॉक खरीद लेते हैं। फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे यार मैंने लिया, अरे यार तूने लिया, अरे यार बढ़ जाएगा, यार ये तो दोगुने पैसे करेगा, 5 गुने 20 गुने करेगा। इसकी वजह से आप वो स्टॉक हाई वैल्यूएशन पे बाय कर लेते हैं, गिरने में लॉस होता है। इसको अवॉइड करिए। फिर ब्लाइंडली फॉलोइंग द क्राउड। वही, अगर सब लोग एक स्टॉक खरीद रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो अच्छा है। अरे भाई, हर बुल रन में लोग ओवर हाइप स्टॉक खरीदते हैं और मार्केट क्रैश होते ही उनका पैसा डूब जाता है। ठीक है, तो ये मत करिए। इग्नोरिंग रिस्क। लोग सिर्फ प्रॉफिट पोटेंशियल देखते हैं लेकिन रिस्क फैक्टर नहीं देखते। देखिए, इन्वेस्टिंग का ना गोल्डन रूल है। फर्स्ट, डोंट लूज मनी। सेकंड, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। समझ रहे हैं? रिस्क असेसमेंट होता है कंपनी का, जिसे हम शॉर्ट एनालिसिस कहते हैं, जिसमें हम उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स चेक करते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है हर चीज इसका एनालिसिस करना। ये आप ऑनलाइन बहुत सारी साइटों पे आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। हर स्टॉक, हर कंपनी के बारे में, एक्चुअली कंपनी के बारे में होता है बेसिकली ये। ठीक है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी, क्या थ्रेट है। तो क्लेमन साहब का कहना है कि हमेशा अपना रिस्क एनालिसिस करें और वैल्यूएशन के बिना कभी भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। भाई, एक स्टॉक की वैल्यू 100 रुपए है तो वो अभी 200 250 चल रहा है या 150 170 चल रहा है, तो ध्यान से उसे उसमें ना जाए कोशिश करके। ठीक है,
हमेशा डिस्काउंटेड पे लें स्टॉक। सेगमेंट 3 सेट क्लेयरमैन वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज। अब समझते हैं हाउ डू वी इन्वेस्ट लाइक सेट क्लेयरमैन। तो क्लेयरमैन के मुताबिक वैल्यू इन्वेस्टिंग के 3 प्रिंसिपल हैं, ठीक है। सबसे पहला, ऑलवेज बाय बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है किसी भी एसेट का रियल वर्थ। देखिए कोई भी चीज होती है, सोना हो, चांदी हो, मेटल हो, वो कहते हैं ना उसकी असली, वो असली औकात क्या है इसकी ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, ये एक एंटिसिपेटेड और कैलकुलेटेड वैल्यू होती है कंपनी के स्टॉक, करेंसी, प्रोडक्ट, किसी भी चीज की उसके फंडामेंटल एनालिसिस से, ठीक है। ये इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल फैक्टर्स होते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू मैथमेटिकली भी निकाली जाती है और ये एक रियल वैल्यू होती है उसकी। तो एक स्टॉक की, कंपनी की, वो कहते हैं भाई ये वैल्यू है इसकी, मतलब एक स्टॉक है 100 रुपए का, मगर यार रियल में इसकी वैल्यू 40 रुपए है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन बहुत से साइटों पे मिल जाएगा कि इस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास या उससे नीचे ही खरीदना है उसे। स्टॉक मार्केट में प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं लेकिन वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो ध्यान दीजिएगा इसकी वैल्यू जो है ज्यादा नहीं बदलती, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो अगर आप किसी भी एसेट को सही प्राइस पे सस्ता खरीद रहे हैं तो आपके लॉसेस काफी कम हो जाते हैं, जाहिर सी बात है। मैं सस्ता लिया और कितना गिरेगा 100 की चीज मैंने 60 में ली है, ठीक है, अब वो 120 तो जाएगा जाएगा, मेरा तो पैसा डबल होना है, ध्यान दीजिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, अगर आप एक कंपनी की इंट्रेस्ट वैल्यू 100 है तो वही आपने 60-70 पे खरीदा क्या होगा फिर, आपको प्रॉफिट जल्दी होगा, अच्छा होगा। नंबर 2, लुक फॉर मिस प्राइस स्टॉक। मार्केट इनएफिशिएंसी, देखिए मार्केट की इनएफिशिएंसी का फायदा उठाइए। मार्केट हमेशा रैशनल नहीं होता, यानी वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसके साथ चलता है, फॉर्मूला के हिसाब से नहीं। मार्केट कई बार स्टॉक अंडर वैल्यूड होते हैं क्योंकि लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं या टेम्परेरी प्रॉब्लम्स की वजह से प्राइस गिर जाता है। अच्छी कंपनी में कोई बुरी सी न्यूज आ गई, छोटी सी भी, तो उसका प्राइस बहुत कम हो जाता है, ठीक है। असली इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो अंडर वैल्यूड स्टॉक, अंडर वैल्यूड कंपनी को ढूंढ ले, अब वो फिर आगे जाएंगी। कंपनी तो बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है यार, वो अंडर वैल्यू हो गई, किसी वजह से उसका स्टॉक नीचे आ गया था, मगर वो बहुत आगे जाएगा, ठीक है। तो तो ग्रेट इन्वेस्टर हमेशा उन कंपनी को ढूंढते हैं जो कि अब अंडर वैल्यूड है मगर आने वाले टाइम में उनकी वैल्यू बढ़ेगी। तो चाहे वो डिस्काउंटेड हो करंटली या किसी न्यूज की वजह से वो गिर गई हो, तो आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं कोई सेबी का एडवाइजर नहीं हूँ, मैं पहले अपने डिस्क्लेमर में लिख भी रखा है, मगर मैं कोई स्टॉक का नाम नहीं बता रहा आपको, मैं केवल आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस में अच्छी कंपनी के जो स्टॉक थे वो टेम्परेरी फॉर्म के लिए अंडर वैल्यू हो गए सारे के सारे। भाई जब इतने सारे गिर गए तो लोगों ने जो है, जो बढ़िया अमीर बड़े माइंड वाले हैं, लेवरेज ले लेके खड़े, उधार ले लेके, क्योंकि उधार सस्ता था उस टाइम, और धड़ाधड़ स्टॉक ले लिए, और भाई कुछ ही महीनों में उन्होंने पैसा अपना डबल कर लिया। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। नंबर 3, बी पेशेंट एंड थिंक लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, इसमें धैर्य बहुत जरूरी है। तो सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग में पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को आप थोड़ा इग्नोर करें। कभी अभी अभी मार्केट चल रहा है, जैसे कि अभी मार्केट चल रहा है, अभी मार्केट में क्रैश और आ सकता है, हो सकता है स्टेबल हो जाए, अगर ट्रम्प साहब का टैरिफ प्लान, ट्रेड वॉर स्टार्ट हो रही है देशों के बीच में, कनाडा तो हमने देखा ही है ऑलरेडी, तो वो सब चलता रहेगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट कभी भी 100% स्टेबल नहीं रहता, ठीक है। मैं देखिए आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है वही आपको पैसा बना के देता है, ठीक है, इसलिए शॉर्ट टर्म क्रैशेस से ना डरें। बेस्ट इन्वेस्टर मार्केट को टाइम नहीं करते, वो टाइम इन द मार्केट देते हैं समझिए उसकी अंडरस्टैंडिंग पे। सेगमेंट 4, अप्लाइंग दी स्ट्रेटजीज टू द इंडियन मार्केट। हाँ भैया, हिंदुस्तान में क्या है, इसमें लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं आप। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी वैल्यू इन्वेस्टिंग काफी इफेक्टिव है, आपको बस ये प्रिंसिपल ध्यान में रखने हैं, ठीक है। हाई क्वालिटी कंपनी ढूंढने जो अंडर वैल्यूड है। फिर अवॉइड करें ओवर हाइप स्टॉक और मार्केट नॉइज। मार्केट नॉइज होता है ही यू जा, ये खरीद ले, वो खरीद ले, वो ये आ रहा, वो जा रहा, प्रोजेक्ट बच कर। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, बहुत सारे लोग बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। वो किसी के लिए काम कर रहे होते हैं, इसलिए उनसे बचें, ठीक है। सेबी अब उनके पीछे पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो एंड डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। मैंने पहले भी कहा कि डाइवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो को, एक ही स्टॉक एक ही सेक्टर में ना लगाएं, अलग अलग में लगाएं, ठीक है। ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग द टिप्स। देखिए सब लोग कहते हैं यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक है, आप जॉब करिए, बिजनेस करिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए, ठीक है।
और स्टॉक को थोड़ा छांटना सीखिए, समझना सीखिए कि स्टॉक में अच्छा स्टॉक कैसे, कोई आपको स्टॉक बताया तो कम से कम उसे फिल्टर करें कि हाँ यार ये बात आपने सही बताई है, ठीक है। इंडियन एग्जाम्पल में आप देखिए, राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन और लुपिन जैसी अंडररेटेड कंपनी में अर्ली इन्वेस्ट किया और उन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया। वॉरेन बफेट ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, जैसे भारत फोर्ज है, उसमें उन्होंने काफी अच्छा पैसा उनका रहा। पेटीएम भी था, मगर पेटीएम थोड़ा उनका लॉस में रहा, ठीक है। मगर देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रख रहे हैं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करें, तभी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। फाइनली की टेक अवे जो है इस किताब का वो ये है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का जो सीक्रेट है, प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट, प्रॉफिट्स विल फॉलो। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दिन अगर आपकी कैपिटल, जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाए, आपने 10,000 रुपए लगाए, अगर 10,000 कट गए आपके उसमें से, तो आपका नेगेटिव आ जाएगा। आप प्रॉफिट में से लॉस ले सकते हो, आपने 10,000 से 12,000 बना लिए, उसमें फिर आपने 1,000 का लॉस ले लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मगर जिस दिन जो 10,000 ओरिजिनल आपने कमा के, जो अपनी कमाई गाड़ी कमाई लगा के उसमें से माइनस कर दिया, तो बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, प्रॉफिट से फॉलो, क्योंकि फिर आप डिस्करेज हो जाएंगे। इन्वेस्ट इन अंडर वैल्यू स्टॉक विद अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैंने ऑलरेडी डिस्काउंट लिया है, अंडर वैल्यू लिया है, ये गिरने के चांस इसके बहुत कम है, तो इसमें इन्वेस्ट करें। और फिर फाइनली थिंक लॉन्ग टर्म एंड इग्नोर मार्केट नॉइज, थिंक लॉन्ग टर्म। तो आज का चैलेंज, अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस करें और देखिए कि आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है या नहीं, ठीक है। करेंगे, अगर नहीं है तो कौन से स्टॉक रिस्की है और कौन से अंडर वैल्यूड है, उसे एक प्लान, उसके लिए एक प्लान बनाइए आप, ठीक है। फाइन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने अपने दोस्तों के साथ, देखिए नॉलेज बढ़ाने से बढ़ती है, ठीक है। आपको पसंद आया, इसे आगे फॉरवर्ड करिए, ठीक है। होप यू एंजॉय माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।